गुड मॉर्निंग फिफ्थ क्लास। कैसे हैं आप सब लोग बच्चों? मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका मिसेस सोनू जैन, विद्या बाल भवन स्कूल से। बच्चों, आप सभी को मालूम है हम इस समय व्याकरण पुस्तक के पाठों को पढ़ रहे थे। हमने उनकी अभ्यास माला भी करी है और आप सभी ने याद भी किया है। साथ ही आपने मुझे अपना गृह कार्य भी भेजा है। बच्चों, आज हम करने वाले हैं आपकी MCV पुस्तक से पाठ 2। ठीक है, व्याकरण के आपने 3 पाठ कर लिए हैं। अब हम MCV अपनी आरंभ करेंगे। बच्चों, आज की हमारी कहानी का नाम है लाला पटेल की लाइब्रेरी। लाइब्रेरी लिखा है यहाँ पे, जिसको आप इंग्लिश में लाइब्रेरी कहते हैं ना, वही। ठीक है, देखिए इस पाठ में आप क्या क्या पढ़ेंगे। ज्ञान का भंडार हूँ मैं, पुस्तकों का संसार हूँ मैं, मनोरंजन का खजाना कहते हैं मुझे, नाम बताओ कौन हूँ मैं। अच्छा, आप इस पहेली का अर्थ बता सकते हैं? यह एक पहेली पूछी गई है, फिर से सुनिए। ज्ञान का भंडार हूँ मैं, पुस्तकों का संसार हूँ मैं, मनोरंजन का खजाना कहते मुझे, नाम बताओ कौन हूँ मैं। बच्चों, आपको समझ में आ गया ना? यह इसका आंसर है पुस्तकालय अर्थात लाइब्रेरी। ठीक है, आज हम आज़ादी से पहले एक गांव में बनी लाइब्रेरी और उससे आए परिवर्तनों को जानेंगे। बच्चों, आप सभी को मालूम है पुस्तकें, बुक्स हमारी सच्ची मित्र होती है। इन्हें सच्चा मित्र क्यों कहा जाता है? बच्चों, कई बार कुछ ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं जब हमें एक मित्र की आवश्यकता होती है सही एडवाइस के लिए, है ना, सही सुझाव के लिए। तो हर इंसान सही सुझाव हमें नहीं दे सकता है, लेकिन पुस्तकें जो ज्ञान का भंडार होते हैं, जिनमें हर हमारी परेशानी का हल होता है, वो अगर हम उन्हें ध्यान से पढ़ें, उनमें लिखी बातों को समझें, तो हम अपनी समस्याओं का हल प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो इससे हमें पता चलता है कि पुस्तकें ही हमारी सच्ची मित्र हैं। तो हम आज के इस कहानी में पढ़ेंगे कि आज़ादी से पहले, यानी कि जब भारत इंडिपेंडेंट नहीं हुआ था, है ना, इंडिपेंडेंस से पहले एक गांव में जब एक लाइब्रेरी बनी, एक पुस्तकालय बना, तब उस पुस्तकालय के बनने से वहाँ के जीवन में, वहाँ के लोगों के जीवन में क्या क्या परिवर्तन आए। इससे आपको मालूम पड़ेगा कि पुस्तकें हमारे लिए क्यों आवश्यक है। देखिए, लाइब्रेरी में किस तरीके से बैठकर पढ़ा जाता है, शांत रहा जाता है ना, बिल्कुल अपने ही काम से ध्यान रखा जाता है। देखिए, बहुत साल पहले की बात है, भारत में अंग्रेजों का राज था। सभी को मालूम है आपको कि भारत में पहले अंग्रेजों का शासन था। चारों तरफ आज़ादी के नारे गूंज रहे थे, गांवों का जीवन बदल रहा था। लाला पटेल का गांव गुजरात में था। गांव में बिजली आ गई थी, नई सड़कें बन रही थी, किसान खेतों में बीज बो रहे थे, नई खाद डाल रहे थे। बच्चों, इस पैराग्राफ में आपको उस गांव के बारे में बताया गया है जहाँ पर लाला पटेल रहते थे। ठीक है, वह और उस समय की बात बताई जा रही है जब विकास शुरू हो चुका था। कैसा विकास? देखिए, गांवों में बिजली आ गई थी, सड़कें बन रही थी और किसान अपनी खेतों में बीज बो रहे थे, खाद डाल रहे थे, यानी सब तरफ काम चल रहा था। सभी लोग विकास की दर पे विकास कर रहे थे, लेकिन शासन अभी भी अंग्रेजों का था। लाला पटेल गांव के बुजुर्ग थे।
बुज़ुर्ग समझते हैं ना, बड़े लोग, हमारे दादा दादी जैसे, सब उनकी सलाह लेते। सब लोग उनसे, वो क्योंकि बुज़ुर्ग थे, बुज़ुर्ग का मतलब होता है हमारे पास ज़्यादा तजुर्बा होना, है ना। जितनी दुनिया हम देखेंगे उतने ज़्यादा एक्सपीरियंसेस होते हैं। तो सभी लोग उनसे सलाह लेते, उनसे एडवाइस लेने आते। लाला पटेल अनपढ़ थे। अनपढ़ मतलब जिन्होंने पढ़ाई लिखाई नहीं करी थी। वे सरकारी फरमान पढ़ नहीं पाते थे। गवर्नमेंट की तरफ से जो भी आदेश आते थे वो उन्हें नहीं पढ़ पाते थे। सरकारी अफसर शहर से आते, गांव के लोगों पर अंग्रेजी में रौब जमाते। जब गवर्नमेंट ऑफिसर्स आते तो इंग्लिश में बोलकर उनके ऊपर अपना रौब जमाते थे, क्योंकि लोग, अधिकतर लोग समझ ही नहीं पाते थे और अनपढ़ होने का ताना देते। किसी के अंदर कोई कमी होती है और जो समर्थ है ना, जिसके अंदर वो कमी नहीं है, वो दूसरे इंसान की इंसल्ट करने के लिए उसे भला बुरा कहते हैं ना, वो ताना देना। एक दिन लाला पटेल ने सोचा, सरकारी बाबू हमें गंवार समझते हैं। हालांकि लाला पटेल अनपढ़ थे, फिर भी उनके अंदर समझदारी थी और उन्होंने सोचा कि ये जो सरकारी बाबू हैं ये हमें गंवार समझते हैं। गंवार का अर्थ जिन्हें कुछ भी नहीं आता। वो कहते हैं, खेती करना क्या आसान है? हम खुद भी सोच सकते हैं, क्या खेती करना आसान काम है? नहीं, यह तो बहुत मेहनत का काम है। उसमें भी सूझबूझ चाहिए। सूझबूझ कैसे चाहिए? किसानों को सोचना पड़ता होगा कि किस मौसम में कौन सी फसल हमें लगानी है, कौन से कीटनाशक डालने हैं, खाद डालनी है, किस प्रकार बीजों के बीच में अंतर रखना है, कैसे बीजों का चुनाव करना है आदि हमें भी नहीं मालूम कि खेती में क्या क्या हमें समझ होनी चाहिए। किसान खेत तैयार करता है, धान उगाता है, पशुओं की देखभाल करता है। मेरे पास ज़मीन है, मैं खेती करूँगा। इस उम्र में मुझसे पढ़ना लिखना नहीं होगा। लाला पटेल ने सोचा कि खेती करना आसान काम नहीं है, किसान अनेक प्रकार के काम करता है। तब लाला पटेल सोचते हैं कि अब इस उम्र में मैं पढ़ाई लिखाई तो सीख नहीं सकता, तो मैं खेती ही करूँगा। यह सोचकर लाला खेती करने लगे। एक दिन सरकारी फरमान आया, गांव में लाइब्रेरी पुस्तकालय बनेगा। लोग सोच में पड़ गए, लाला पटेल से सलाह लेनी होगी। सरकारी फरमान, गवर्नमेंट आदेश आया कि इस गांव में एक लाइब्रेरी बनेगी। अब लोग, क्योंकि अधिकांश लोग अनपढ़ थे, वो उस चीज़ को समझ नहीं पाए, तो इस चीज़ के लिए वह सलाह लेने लाला पटेल के पास गए। सभा बुलाई गई। लाला पटेल सभा में आए। चौपाल पर चर्चा शुरू हुई। मुखिया ने लोगों को लाइब्रेरी के बारे में बताया। लाइब्रेरी यानी ग्रंथालय, जिसमें किताबें रखी जाएंगी, अखबार रखे जाएंगे, लोग यहाँ आकर पढ़ सकते हैं। गांव के लोग लाइब्रेरी बनवाना चाहते थे। लाला पटेल ने सभी लोगों की बात सुनी। वे साहब से बोले, बाबू साहब, गांव वालों की यही इच्छा है, लाइब्रेरी के लिए मैं भी राजी हूँ। बच्चों, सभी अधिकांश क्या होता है, सभी लोग मिलजुल कर गाँवों में फ़ैसला लेते थे। तो इस लाइब्रेरी से संबंधित भी फैसला सभा बुलाई गई। वहाँ पे चर्चा शुरू हुई। तब मुखिया ने लोगों को बताया कि लाइब्रेरी क्या होती है। लाइब्रेरी को ग्रंथालय कहा जाता है, जहाँ अनेक प्रकार की पुस्तकें, अखबार रखे जाएंगे। वहाँ पर लोग आकर उन्हें पढ़ सकेंगे। यह सुनकर सभी गांव वालों ने भी सोचा कि हम लाइब्रेरी बनवाना चाहते हैं। जब गांव वालों का सहमति हो गई, तब लाला पटेल ने भी
अपनी सहमति दे दी। गांव में लाइब्रेरी बनाने की तैयारी शुरू हो गई। गांव के एक मकान में लाइब्रेरी बनी। ग्रंथालय के अफसर को ग्रंथपाल कहते हैं, लेकिन लोगों के लिए ये नाम कठिन थे। उन्होंने अपने ही नाम इजाद कर लिए। लाइब्रेरी के लिए लाइब्रेरी और ग्रंथपाल के लिए किताब बाबू। गांव की लाइब्रेरी के किताब बाबू शहर से आए थे। उनका नाम था केशव भाई। आम बोलचाल की भाषा ही अधिकांश लोग पसंद करते हैं। अब लाइब्रेरी तो इंग्लिश शब्द था, है ना, अंग्रेजी शब्द था, और ग्रंथालय थोड़ा सा बोलने में मुश्किल था, संस्कृत का प्रभाव, ठीक है। तो गांव वालों को ये दोनों ही शब्द बोलने में थोड़ी दिक्कत आ रही थी, तो उन्होंने लाइब्रेरी को बोला लाइब्रेरी और ग्रंथपाल को बोला किताब बाबू, ठीक है। और ये जो किताब बाबू हैं ये शहर से आए थे, गांव के नहीं थे, और उनका नाम था केशव भाई। लाइब्रेरी सबके मिलने की जगह बन गई। जैसे लोग चौपाल पे मिलते थे, अब वह लाइब्रेरी में मिलने लगे। केशव भाई लोगों को पढ़ना लिखना सिखाने लगे। बड़े बूढ़े इस उम्र में सीखते सीखते एक दूसरे का खूब मजाक उड़ाते। लाला पटेल भी पढ़ने पढ़ाने और सीखने के खेल में शामिल हो गए। पहले तो लाला पटेल सोचते थे कि इस उम्र में मैं पढ़ाई नहीं सीख सकता, लेकिन जब लाइब्रेरी खुली, किताब बाबू ने सबको पढ़ाना शुरू करा, तो लाला पटेल भी पढ़ना सीख गए। पढ़ने वालों की संख्या दिन दूनी रात चौगुनी होती गई। दिन दूनी रात चौगुनी यानी कि लोग बढ़ते ही चले गए। औरतें भी लाइब्रेरी में आने लगी। पहले के समय में बच्चों औरतें बहुत कम बाहर निकलती थी, लेकिन लाइब्रेरी में वो भी आने लगी। केशव भाई का काम बढ़ गया। वे गांव के लोगों को साक्षर बनाना चाहते थे। केशव भाई बहुत मेहनती इंसान थे और वह चाहते थे कि इस पूरे गांव के लोग पढ़े लिखे बने। बच्चों, आज हम यहीं तक पढ़ेंगे, इसके आगे का हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। आपने इस पाठ को ध्यान से सुना, इसमें कहीं कहीं हास्य भी है, और आगे जाके आपको मालूम पड़ेगा कि इस एक पुस्तकालय के बनने से ही कितना लोगों के अंदर परिवर्तन आया। बच्चों, आपको पुस्तकालय यानी कि लाइब्रेरी में बैठकर पढ़ने के नियमों को भी याद करना चाहिए। देखिए, कुछ नियम तो मैं बता देती हूँ कि हमेशा हमें लाइब्रेरी में शांत बैठना चाहिए, बोलकर पढ़ना नहीं चाहिए, अपनी ही पुस्तक पर ध्यान देना चाहिए, बेफालतू की आवाज़ें नहीं निकालनी चाहिए, किताबों को फाड़ना नहीं चाहिए, जहाँ से हम किताब उठाते हैं वहीं पर हमें रखनी चाहिए, है ना। ऐसी बहुत सारी बातों को आपको ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है क्लास। अब आप इस पाठ को घर में दोबारा पढ़ेंगे और अच्छे से समझेंगे, ठीक है। और जो भी इसमें कठिन शब्द आए हैं, स्पेलिंग्स कठिन हैं जिनके, है ना, उन्हें आप लिख कर याद कीजिए।